रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से इरफान अलवी पर झूठे मुकदमे पर फर्जी बैनामा को लेकर परिजनों ने किया मीडिया के माध्यम से खुलासा। अब खबर विस्तार से। मुजफ्फरनगर मिमलाना रोड निवासी महिला ने अपने परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रॉपर्टी डीलर जावेद, आफ्ताब, मुनीरा, इकराम, परचुनिया, शाहनवाज गोयला आदि कुछ लोगों पर अपने पति को झूठे मामलों में फंसाया जाने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला और उसके पुत्री का आरोप है कि दबंगों ने उसके पति को धमकी देकर उनके मकान हड़प ली है। इरफान अलवी की पीड़ित पुत्री कौसर अलवी ने मीडिया के समक्ष बताया कि मेरे पापा पर झूठे मुकदमे लगवा दिए हैं। बताया कि जो फर्जी बैनामा नुकुर तहसील जिला सहारनपुर में हुआ, लेकिन यह मुकदमा मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया। कौसर अलवी का कहना है कि जिस समय ये बैनामा हुआ उस समय मेरे पापा बहुत बीमार थे और घर पर ही थे। हमारे पास इस बात का सबूत है। हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि मेरे पापा कभी नुकुर तहसील में गए ही नहीं। बताया कि जावेद के घर पर कोई हमला नहीं हुआ, फिर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसने मांग की इन दोनों बातों की गहनता से जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया कि मेरे पापा को 5 अप्रैल को जावेद ने रोड पर अपनी गली के सामने रोककर गाली गलौज की और जेल भिजवाने की धमकी दी थी और अपने घर में ले जाकर मारपीट की और कहा कि या तो हाशिम व रईस के खिलाफ गवाही दे, नहीं तो तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। जिस पर मेरे पापा ने 6 अप्रैल को एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र ईमेल किया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है, बल्कि मेरे पापा पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। हमें हमारे घर आकर इन लोगों ने हमें धमकाया, जिस कारण हमें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे सारे मकान बिकवा दिए हैं। इन लोगों ने हमारे दादा का दिया हुआ 170 गज का मकान भी इन लोगों ने बिकवा दिया है। ये लोग करीब 5 साल से मेरे पापा इरफान अलवी से दुश्मनी रख रहे थे। कुछ दिनों बाद मुनीर आलम ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब अपने गिले शिकवे दूर कर लो और आइंदा से कोई बात नहीं होगी। इन्होंने पापा को ब्याज पर पैसे दिलवाए और फिर दबाव बनाकर हमारे कई मकान बहुत कम रेट पर बिकवा दिए और उस पर भी मोटी रकम कमीशन ली गई। अब से तकरीबन 5-6 महीने पहले इकराम परचुनिया ने पापा की एक वीडियो कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर बनाए और ब्लैकमेल करने लगा और धमकी देकर पापा से 1.5 लाख रुपए जबरन ले लिए। हमारा एक मकान 61गंज का जिंदा पीर वाली गली में था, जो इकराम ने नूर वीडियो आज भी उसके मोबाइल में है, या मोहम्मद के पास 5 लाख रुपए में गिरवी रखवाया था और उसमें भी 50,000 रुपए कमीशन ली थी। उसके कुछ दिनों बाद उस मकान में इकराम ने डिलीट कर दी, हमें नहीं पता, और ताला लगा दिया और पापा से 1 लाख रुपए लेकर तब उनको चाबी दी। इकराम ने करीब अब से 2-2.5 महीने पहले पापा को मोबाइल पर बहुत डराया और कहा कि पुलिस आ जाएगी तुम्हारे खिलाफ। जावेद ने FIR दर्ज करवा दी है, तुम यहाँ से भाग जाओ। इस तरह की 15-20 ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसमें वो पापा को धमका रहा है। हम 3 मई 2023 से घर छोड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे भाई बहन की पढ़ाई भी खराब करवा दी है। अब हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। इन लोगों के कारण हमारा तो भविष्य ही अंधकार में हो चुका है। फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और मेरे भाई की खुद की दुकान होते हुए भी मजदूरी करनी पड़ रही है। और मेरा दूसरा भाई रसलान, जो कि कक्षा 12वीं का छात्र है, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ रही है। हमारे पापा ने मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व IGDIG साहिब को अपना प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री किया हुआ है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि जांच CO सिटी के यहाँ आई हुई है और वहां पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मीडिया के सामने अपने पापा का पक्ष रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई या हमारे पापा के साथ कुछ गलत होता है तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से अमन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। हमारा भविष्य पूरा अंधकार में हो चुका है। आप बताइए कि हम किस तरह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। हालांकि बच्चों का भविष्य पढ़ाई से होता है। मेरे पापा ने 50 साल की उम्र में आज तक किसी से कोई फ्रॉड नहीं किया है, कुछ भी फ्रॉड नहीं किया है, और फिर भी मेरे पापा पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया है। और ये मेरे पापा ने ना मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन,
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे आईजी डीआईजी साहब को अपना प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री किया हुआ है, जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं हुआ है। क्योंकि जांच जो होती है वो सीओ सिटी के साहब जी के यहाँ पे आती है और उसके जो स्टर्ने हैं वो डॉक्टर राकेश शर्मा हैं। राकेश शर्मा जो है इन लोगों के साथ मिलकर सीओ साहब जी को बरगला रहे हैं, जबकि सीओ साहब जी बिल्कुल ईमानदार आदमी हैं, लेकिन ये फिर भी उनको बरगला रहे हैं सीओ साहब जी को। और कहते हैं कि इनके पापा ने तो फ्रॉड किया है, धोखेबाज इनके पापा, लेकिन मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी 50 साल की एज में आज तक किसी को भी कुछ धोखा नहीं दिया, किसी के साथ किसी को पैसा नहीं मारा। उल्टा मेरे पापा के पैसे मारे हैं लोगों ने। अब हम मीडिया के सामने अपने पापा के पक्ष रख रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, तो हमें इंसाफ जरूर, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम हड़ताल पर बैठेंगे, मुजफ्फरनगर में नहीं तो हम दिल्ली में जाकर हड़ताल पर बैठेंगे। हमारी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। इन्होंने घर पे हमला करवाया, हमारे रात को हमला करवा रहे थे, बाहर का हम ताला मार के सोना के रात को हमारे औरतों को धमकी दे के भेजे थे। अगर हमने मना करा दिया हम गेट नहीं खोल लें, ये लगे गेट खोल लो और हम तुम्हारे तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देंगे, तुम्हारी लड़कियों को उठा देंगे। घंटे में आए थे, जावेद मुनीर तो बगैर नकाब के आए थे, पुलिस को साथ लेके आए थे, हमारे पेट में डंडे मारते थे। और मेरे शोहर से मेरी कोई बात नहीं हो रही, कभी कभी नेट पे बात कर लीजिए, नहीं मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं हो रही उनसे, कोई बिल्कुल की ना हमारी कोई सुनवाई होती। बताओ हमारे खाने को नहीं, हम तो इसके पार जाके पड़े हैं, हम कभी किसी के यहाँ रोटी खाने, कभी किसी के यहाँ खाने, मेरे बच्चों की पढ़ाई का नाश हो गया बिल्कुल। बताओ हमारा इंसाफ हमें बिल्कुल इंसाफ चाह रहे किस तरह भी, हमारे घर हमें वापसी भी दिलाओ बिल्कुल, किसी तरह हमारी जांच करवाई जा रही। देखो जी बिल्कुल मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे तो बीमार है, मैंने इसमें बहुत पैसे लगा दिए, मैंने से 13 दिन भर्ती रखा, डॉक्टर का आई इसकी रिपोर्ट, चंडीगढ़ में मैंने इसको भर्ती रखा, हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही। मेरा बच्चा रो के हफ्ते हो रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम हमारे घर कुछ बहुत हमारी सुनवाई करो और लगा वास्ते, हम तुम्हारे से अपने भी भीख मांग रहे इसके बिल्कुल। मेरे बच्चों का नाश हो गया, रो के पढ़ाई का भी नाश हो गया, मेरे बच्चों को धमकी दे रहे हैं, स्कूल जाने वहाँ भी नहीं दे रहे, तुम बाहर निकल के देखो तो मैं उठा के ले जाएंगे। जावेद मुनीर तो बिल्कुल सामने आके धमकी दे के जाने जी, मेरे आदमियों को ले गए उठा के, सड़क पे धमकी दी, गाली गलौज करी, फिर घर में ले गए, घर में जाकर उन्होंने बहुत मार पिटाई करी उनके साथ में। सदमे से बहुत बीमार हुए, 2-3 महीने से घर में ही पड़े रहे। उन्होंने झूठा में नाम करवाया, जाकर नुकुट में करवाया, उन्होंने खुद ने साइन किसी और के, मेरे पति के साइन नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने ऐसे मतलब अरे यहाँ के यहाँ मुझे अपने घर में मुकदमा दर्ज करवा दिया, सहारनपुर के हैं वे, वहाँ होना चाहिए तक करवाया यहाँ। मेरा कहने मतलब ये मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरे आदमी को इंसाफ चाहिए। अब लोग बताओ हमें, हमारे घर पूछवाओ किसी तरह भी, तुम घर से महिला आयोग में मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री को सब जगह एप्लीकेशन लगाई, कुछ नहीं हुआ अभी तक, किसी का कुछ भी सुनवाई नहीं हुई कहीं से भी हमारी अभी तक। तो ये क्या मामला रहा, कितना समय हो गया, किस किस तरह से इसमें रहा है, इसकी क्या पैरवी कौन कर रहा है आपकी? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए हैं और हमारे अभी तक एक भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ अधिकारियों के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं जांच तुम जाओ तो कोई पकड़ लेंगे, उल्टा हमारे पे मुकदमा लगा देते हैं, हमें को धमकी दे देते हैं उल्टा। ठीक।